ये पढ़ने वाले, हमारे माइंड में भी रहता है बच्चे पढ़ने वाले हैं भाई, अच्छे से पढ़ाओ इनको, अच्छे से एकदम, इनका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस सर। यस सर। हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ेंगे। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं वैसे। फ्रैक्शन में वही लॉ, स्नेल लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से, ये मान लो रेयर मीडियम है, रेयरर मीडियम से आपके डेंसर मीडियम में आ रही है, लिखा तो है वैसे, रेयरर मीडियम से कोई लाइट अगर डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यही आपका लॉ था, और इसी का यूज करेंगे हम आज की क्लास में, इसलिए यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको इससे फिर रिवीजन के लिए बताया। आप पढ़ चुके हो उसको, ये मुझे पता है पहले से, और इसका जो फॉर्मूला वगैरह है वो आप देखोगे कि ये मान लो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, अच्छा इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, अगर ये सेम मीडियम होता तो इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, जाना तो ऐसे चाहिए था ना, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, इसका ये है नॉर्मल की तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुकी है, मतलब रेयर मीडियम, रेयर का मतलब होता है कम डेंस, कम डेंस, जैसे एयर से ग्लास में जाएगी, अगर एयर से अगर हमारी जो रे है ग्लास में जाएगी तो रेयर से मीडियम आ रही है और डेंसर से रेयर में जा रही है, सर रेयर अर्थ से डेंसर में जा रही है। रेयर अर्थ से डेंसर में जा रही है। तो अगर हमारी ग्लास अगर हमारी कोई रे है ग्लास में से एयर में अगर जा रही है, अच्छा एक बात, एक और डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे, कि मान लो ये आपका ग्लास है, ये आपकी एयर है, ठीक है, यहाँ पे कोई ये रे आई, इसमें ये वाला काम नहीं करेगा, तो इस पे यहाँ पे कोई रे आई, कोई यार सीधी लाइन, मान लेना सीधी लाइन है, इंसिडेंट रे है कोई, ये क्या है, इंसिडेंट रे। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सबको नहीं हो रही है, बता रहे हैं वो सर दिखाई नहीं दे रहा है क्या नेक्स्ट स्लाइड नहीं शो रही है, उसी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं बेटा, उसी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैंने स्क्रीन चेंज नहीं की है अभी। यस सर भी दिखाई दिया, सर पहले लिख रहा था, क्या हुआ, वो ना शो नहीं लिख रहा था जो आप लिख रहे थे, सर जो आप अभी करवा रहे थे वो जो शो नहीं हो रहा था। अच्छा ये मैंने अब जो फिगर बनाया है ये दिख गया है, दिख रहा है, यस सर दो लाइन बनाई है रेड, उसमें ऊपर लिखा है ग्लास, नीचे लिखा है एयर। जैसे ये इंसिडेंट रे, अगर ग्लास क्या है, रेयर मीडियम है या एयर से या डेंसर है, डेंसर मीडियम, ये डेंसर है, और एयर क्या है, रेयर है। अब अच्छा एक बात बताओ, ये लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी या नॉर्मल के पास आएगी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको एग्जैक्टली जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन किधर जाएगी ये, देखो नॉर्मल आप रेयर से डेंसर में जा रहे थे तो हमारी रे नॉर्मल के पास आ रही थी, अगर आप डेंसर से रेयर में जाओगे तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ये पहले यहाँ पे आनी चाहिए थी तो ये दूर हो गई। क्लियर है आपको स्नेल लॉ? यस सर आपको मैम ने पढ़ाया होगा, मैम ने एक्सप्रेशन तो पढ़ाया ही होगा हमारा, मैंने सिर्फ आपको इसे रिवाइज करवाने के लिए बताया था कि मुझे सिर्फ इसको रिवाइज करवाना था बस, क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके हो, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, इसलिए बताया, इस वाले टॉपिक में आज के। आगे बढ़े। यस अब हमारा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्रिज्म। अच्छा प्रिज्म पहले देखते हैं, प्रिज्म क्या है। हाँ क्या ये दोनों साइड दिख रही है आपको, ये यस सर ये एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, यस सर। देखो
इसको मैं छोटा मान लेता हूँ, क्या एक साइड ये भी हो जाएगी? यस ये भी, और एक साइड इसके नीचे हो जाएगी और एक साइड इसके पीछे हो जाएगी, होगी कि नहीं? यस और सर। इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेट्स की हेल्प से जो हमारा ट्रायंगुलर शेप बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म। क्या देखो प्रिज्म में क्या होता है, देखो प्रिज्म में लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे आराम से। अच्छा देखो प्रिज्म जो बन रहा है, अब हमको पढ़ समझ में आती है 2D चीजें, 3D चीजें इतनी जल्दी इजीली समझ में नहीं आती, तो हम क्या देखेंगे अभी? अभी हम क्या देखेंगे? कोई बच्ची है वो एडमिट नहीं हो पा रही। एक सेकंड बच्चों। सर हैं बैच कोऑर्डिनेटर, उनका मैसेज आ रहा है। क्या देखो, तो होगा क्या, क्या हम जो हमें 2D चीजें समझ में आती हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस कॉर्नर को, जैसे ये बन रहा है, आगे से देखें क्या हमें यही दिखाई देगा? ऐसे करके जब आप मैंने मैंने ये बनाया था तो आपको एक ट्रायंगल टाइप का दिखाई दे रहा है कि दे रहा है सामने से ओनली? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल टाइप के ऐड होने की कोशिश कर रहा है क्लास में, लेकिन ऐड हो नहीं। जस्ट वेट बेटा, जिस बच्ची है बहुत परेशान है शायद कोई बच्चा। जस्ट फ्यू मिनट, एक मिनट हो बस। इसीलिए बोलता हूँ मैं, देखा जल्दी आने से फायदा क्या रहता है, आप आराम से ज्वाइन करके बैठे हो, तो बाद में दिक्कत हो जाती है। अभी अब ज्वाइन नहीं कर रहा है बच्चा जो भी है। अब अभी हम क्या करेंगे, ये हमें ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है तो हम इसी पे कैलकुलेशन, अब वो सारी चीजें देख लेंगे। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। अच्छा एक बताओ, वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है? विवग्योर सुना है आपने? वी रेड कलर की। आई यस सर। जी यस ओ, सर। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे सबसे कम होती कम। है। लेमडा, ये लेमडा है, लेमडा मतलब वेवलेंथ, ठीक है। तो अभी इसका भी इंपोर्टेंस देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ में। देखो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा जिससे कि चीजें आपको क्लियर। साइड दोनों सेम ही हैं। थोड़ा सा गंदा बने तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कोई? नो सर। अब देखो देखते हैं, यहाँ से मान लो कि यहाँ से कोई रे आई, अलग कलर लेते हैं, रेड कलर। यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट की, मान लो यहाँ यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट की, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं?
Incidentally. इंसिडेंट। अब देखो इस सरफेस पे गिरी, क्या इस पे नॉर्मल में ऐसे बना दूं, नॉर्मल ऐसे होगा, होगा कि नहीं? Yes. ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, नॉर्मल का मतलब क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल ऐसे, यही लाइन तो बनाएगी ये वाली। Yes, sir. तो अब लाइन क्या है, ऐसे ऐसे है, तो इस पर नॉर्मल ऐसे बनेगा। मैंने क्या किया, उस पर नॉर्मल बना। अब हमने जैसा कि हमने देखा कि ये यहाँ पे एयर है और ये है क्या, ग्लास का है, मान लो ये है आपका ग्लास का। अच्छा, इसका जो ये एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसको इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ये बताऊंगा मैं, आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना इसको समझो बस, ठीक है। ये जैसे हम यहां पे पहुंचे, हमने देखा कि ये नॉर्मल है, हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। क्या ये रेयर है? क्या ये डेंसर है कि नहीं? यस सर। Yes, क्या होगी, sir. नॉर्मल से दूर भागेगी या नॉर्मल के पास जाएगी? जानी नॉर्मल के पास। पास। जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन नॉर्मल Yes, क्या sir. करेगी, पास में भाजी। क्या ऐसे हो जाएगी, मान लो हो गई पास में। भाई पहले जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन अब ये नॉर्मल के पास में आ गई थोड़ी सी। अरे आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक हो जाएगी। Yes, sir. अब देखो इस पॉइंट पे पहुंची, क्या इसे भी हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा? तो क्या इस पे नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा? अरे लाइन ऐसे है तो इस पे नॉर्मल ऐसे ही तो बनेगा 90 डिग्री, Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। बेटा आप ही ट्राई कर रहे थे क्या ज्वाइन होने की काफी टाइम से? Yes, sir. ये समझ में आया कि इस पे ये नॉर्मल Yes, बनाया sir. मैंने, इस सरफेस पे नॉर्मल बनाया। अब देखो यहां से अभी अभी क्या हो रहा है, इधर भी रेयर मीडियम है, इधर भी रेयर मीडियम है कि नहीं? Yes, sir. तो इधर भी रेयर मीडियम है, तो ये एक्चुअली में जानी चाहिए थी कैसे, देखो एक्चुअली में यहां से जानी चाहिए थी ऐसे, ऐसे जानी चाहिए थी। एक मिनट मैं ना, ठीक है चलो रेडी, जानी चाहिए थी रे हमारी ऐसे, लेकिन अब नॉर्मल से दूर भागेगी पास आएगी, ये बताओ जरा। Sir, दूर भागेगी। दूर भागेगी तो दूर नॉर्मल में ऐसे जानी चाहिए थी, तो क्या ऐसे जाएगी रे? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं Yes, आया? sir. ये समझ Yes, में आया sir. कैसे रे का रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां से रे आई, इस पॉइंट पे पहुंची, वहां पे हमने नॉर्मल देखा, नॉर्मल ऐसे बन रहा है, नॉर्मल से दूर भागे। सर एक बार ये वाला फिर से समझाओ। क्या हुआ बेटा? ये वाला सर एक बार ये वाला फिर से समझाओ। ठीक है देखो, यहां से इंसिडेंट रे आई प्रिज्म में, इंसिडेंट रे आई, मान लो इसको पॉइंट मान लेते हैं ओ, ई मान लेते हैं, चलो हम ए पॉइंट माने, इसी में मान रहे हैं हम। दूसरे वाले डायग्राम में अलग होंगे जहां पे मैं सारी चीजें बताऊंगा, बना हुआ डायग्राम है ये, मैं आपको बना के इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा समझ में आए अच्छे से। ए पॉइंट पे पहुंचे, ए पॉइंट पे जैसे हमारी रे इंसिडेंट की, तो हमने देखा कि भाई बाहर एयर थी, रेयर मीडियम था, अंदर ग्लास है, प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो हमारी रेयर मीडियम से लाइट हमारी डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या हमारी नॉर्मल के पास में आ जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना लाइट, पहले ऐसे जा रही थी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन गई कैसे ऐसे, क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। जैसे ही नॉर्मल की तरफ बेंड हुई तो फिर एक और सरफेस पड़ा इसके सामने, जैसे हम वहां पर पहुंचे दूसरे वाले सरफेस पे, हमने देखा कि उस पर भी एक नॉर्मल बनाया। अब देख रहे हैं कि डेंसर मीडियम से लाइट आपकी रेयर मीडियम में जाएगी। अब जैसे ही रेयर मीडियम में जाएगी, तो हमने स्नेल लॉ में पढ़ा था कि जैसे ही रेयर मीडियम में जाते हैं तो हमारी लाइट क्या करती है, सर दूर जाती है। नॉर्मल दूर जाती है। देखो एक्चुअल में जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन गई कैसे, ऐसे, तो भाई उससे तो दूर गई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे कि अच्छा देखो, जो सन लाइट होती है ना, ये क्या है, सनलाइट है, सनलाइट है ना। सनलाइट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सेवन कलर्स का।
ये जो कलर है ना, सातों, 7 के 7 कलर, सबका कॉम्बिनेशन होता है इस लाइट में, सनलाइट में। अच्छा देखो, जब ये यहाँ पे पहुंची तो ए पॉइंट पे देखिए, वायलेट ने सोचा वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, तो क्या वायलेट में डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा? यस सर। चलो यस सर। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा अभी। अभी यहाँ पर समझो, क्या वायलेट में सबसे ज्यादा वो होगा रिफ्लेक्शन? जैसे ही यहाँ पे Yes. वायलेट लाइट पहुंची, यहाँ से ये दो नहीं है, दो मतलब पहली वाली ये वाली है, एक्चुअल ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन गई कैसे? ऐसे करके। तो यहां से हुआ क्या, आपकी कलर वाइज डिवाइड हो जाएंगे। कलर वाइज कैसे भाई? जैसे यहां से लाइट आई, यहां से थोड़ी सी बेंड हुई, फिर यहां से थोड़ी सी बेंड हुई, तो देखो कलर वाइज, कलर में क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। क्या वो सबसे कम, उससे जो नॉर्मल है उससे दूर भागेगी? नहीं समझ में आ रही बात? तो देखो, एक दोबारा से बताता हूँ। जैसे मान लो कि ऐसे करके हमने अलग अलग कलर की लाइट भेजी, ठीक है। ये मान लो हम 2 लाइट लेते हैं, एक लेते हैं वायलेट, वायलेट को वायलेट से बना देता हूँ, वायलेट को वायलेट से, एक लाइट ये है, एक लाइट रेड है, ठीक है। मैंने किसी एक सरफेस पे दिया, इस कोई सरफेस बना दे रहा हूं मैं, ये कोई सरफेस है, इस पे इस लाइट को मैंने फॉल किया, ठीक है। तो ये लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी, ये भी यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। तो देखो जैसे ही मैंने रेड लाइट को इस पे स्ट्राइक कराया, रेड लाइट, तो इस पे नॉर्मल ऐसे होगा कुछ। एक मिनट, थोड़ा सा और झुका के लेते हैं ना इसको, तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे लेते हैं इसको, ऐसे लेते हैं, और नॉर्मल आपका बन गया ये आपका नॉर्मल बन गया। जाना चाहिए था इसको ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ये मान लो कोई प्रिज्म ही था, रेयर मीडियम था, ये जो था रेयर मीडियम है, वो वाला कलर बन गया। ये कोई रेयर मीडियम है आपका, ये डेंसर मीडियम से डेंसर है, सॉरी, रेयर मीडियम से लाइट आ रही है रेड कलर की, और यहाँ पे पहुंची। यहां से देखो, जब रेयर डेंसर मीडियम में पहुंचे, क्या ये नॉर्मल से दूर भागेगी? सॉरी, नॉर्मल की तरफ आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी। तो ये इसने क्या किया, थोड़ी सी नॉर्मल, पहले जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये क्या किया, इसने थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आई, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आई। सिमिलरली हमारी वायलेट लाइट के साथ में क्या हुआ, मान लो वायलेट लाइट इस पे गिरी, वायलेट लाइट इस पे गिरी, तो इसका नॉर्मल बना ऐसे, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, और नॉर्मल है ऐसे, तो ये इसने क्या किया, ये इतनी टर्म, ये क्या हुआ, ज्यादा टर्म। तो यहां से इसको देखो, ये कम टर्न हुई है और ये वायलेट ज्यादा टर्न हुई है कि नहीं है नॉर्मल से? Yes, sir. जो नॉर्मल से दूर हटने की कैपेसिटी है, नॉर्मल से दूर हटने की कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है वेवलेंथ। वायलेट की वेवलेंथ कम है, इसीलिए नॉर्मल से अगर नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो ज्यादा झुकेगी, दूर भागेगी तो ज्यादा भागेगी। लेकिन अगर आपकी लाइट रेड है तो दूर भागेगी तो कम भागेगी, अगर झुके पास में जाएगी तो कम पास में जाएगी। यानी कि डिफ्लेक्शन इन रेड लाइट कम होगा, और सॉरी डिफ्लेक्शन बोलो या रिफ्रैक्शन बोलो, या और वायलेट लाइट में ज्यादा होगा, क्योंकि वायलेट लाइट की क्या है, वेवलेंथ कम है। समझ में आ रहा है? तरफ को नहीं हो सकती yes, बैंड? Yes, sir. क्या बेटा? ऊपर की तरफ को नहीं हो सकती है बैंड? ऊपर की तरफ मतलब कैसे सर? जैसे प्रिज्म से बाहर निकली तो नीचे की तरफ हुई, तो ऊपर की तरफ को नहीं जा सकती है? जैसे प्रिज्म की बाहर खड़ी हुई, क्या बोलना चाह रहा, बात समझ में नहीं आ रही, क्या पूछना चाह रहे? जब प्रिज्म से सर लाइट रिफ्लेक्ट होके निकली, वो ऊपर की तरफ को नहीं हो सकती है बैंड? ऊपर की तरफ बेटा लाइट पे डिपेंड करेगा, कैसे फॉल कर रहे हो लाइट को, वो हमेशा नॉर्मल पे बेस करेगी, डिपेंड करेगी। अगर आपने ऐसे लाइट फॉल की, ऐसे लाइट फॉल की, ठीक है, आपने ऐसे लाइट गिराई इसके प्रिज्म के ऊपर, तो यहाँ का नॉर्मल ऐसे बनेगा, ऐसे नॉर्मल बनेगा। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे,
डेंसर मीडियम में आई तो क्या करेगा, इसकी तरफ जाएगी, तो अब जाएगी कैसे, ऐसे। अब ऐसे फॉल करो, अभी वो कंडीशन आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आप अच्छा है, आप सोच पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। और नहीं अभी उसके लिए थोड़ा सा और भी चीजें जाननी होंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिटेल जानना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें आपको समझ में आएंगी। जो आप बात कर रहे हो कि सर हमने जो लाइट डाली है, जैसे ये लाइट डाली हमने, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या इससे बाहर जा सकती है, यही ना पूछना चाह रहे हो आप? हेलो, सुन पा रहे हो बेटा जो भी पूछ रहे थे आप? सौरभ पूछ रहे थे। सौरभ कहाँ गए, बोल ही नहीं रहे सौरभ। हेलो सौरभ, नो रेस्पॉन्स। ठीक है चलो, अभी इतना समझ में आया ये कैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है? यस सर। बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आया कि वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड होती है, रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे जब लाइट आपकी आ रही है ना, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा बेंड हो रही है, तो वायलेट लाइट सबसे नीचे आई है, और सबसे कम बेंड हो रही है रेड लाइट, तो रेड लाइट सबसे ऊपर है, रेड लाइट आपकी सबसे ऊपर। ये उसकी वो है, थ्योरी है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है सारी चीजें। देखो जब इस लाइट में क्या सारी लाइट थी, इस लाइट में जो व्हाइट लाइट आपको दिख रही है, क्या इसमें सारी लाइट का कॉम्बिनेशन था? यस सर। भाई इसमें तो सातों के सातों कलर थे, सातों के सातों एक साथ थे। ये जब प्रिज्म में आई तो अपने अपने रिफ्रैक्शन के कारण अलग अलग हुई हैं, अपने अपने रिफ्रैक्शन के कारण। किसी में ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, किसी में कम होता है। अब हमने ये रेंज कैसे बन पाई भाई, ये रेंज कैसे बन पाई? कल हम पढ़ेंगे, आप देखोगे इस चीज को और ज्यादा डिटेल में देखोगे किसमें, जब रेनबो बनता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कल हम पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास उसमें पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे रेनबो बनता है ना बारिश में, यस सर। देखेंगे, और भी कई सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो आप इतना समझो कि आपकी वायलेट लाइट क्या होती है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, और जो रेड लाइट है वो सबसे कम। क्लियर है? देखो ये जो मैंने बताया प्रिज्म के बारे में, और ये सारी चीजें बताई, वो लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एंगल वगैरह के बारे में जानते हैं। देखो यहाँ से, ये तो इंसिडेंट रे मैंने बताया ही है। देखो आई क्या है, ये वाला आई एंगल, ये वाला आई क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ आर क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपकी रे यहां से टकरा के इस पॉइंट पे टकराने के बाद में जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन गई ऐसे, तो ये लाइट जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगी उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर की इस वाले पॉइंट पे, मान लो इस वाले एफ पॉइंट पे आई, एफ पॉइंट के बाद में एक नॉर्मल डाला हमने, नॉर्मल के बाद में ये लाइट रेयर मीडियम में द्वारा से गई, द्वारा से रेयर मीडियम में गई, तो ये जो एंगल ई बन रहा है ना, ये वाला एंगल ई दिख रहा है आपको? यस सर। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। एक तो ये एंगल इंपोर्टेंट है, एंगल ऑफ इमरजेंस। एक आपका ये वाला एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। देखो ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं कि टोटल लाइट में कितना डेविएशन हुआ। आप इनिशियल जो लाइट डाल रहे थे वो ऐसे थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये कैसे जाती, ऐसे जाती सीधी? यस सर। जाती कि नहीं? अब प्रिज्म लगाने के बाद में लाइट कैसे गई है, ऐसे गई है। तो इसको हमने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है डी, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बन रहा है? इनिशियली जो लाइट थी वो कैसे जाना चाहती थी विदाउट प्रिज्म के, कैसे जाना चाहती थी, वो पाथ क्या बताता है
पी और एच पाथ पे जाना चाहती थी, लेकिन प्रिज्म हमने लगाने के बाद में हमने क्या किया, उसको डेविएट कर दिया। तो अब कैसे जा रही है, PGS। जो अब तो हमने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया आगे की तरफ, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी जो बाद में निकली थी इमरजेंट रे, उसको देखा हमने, तो क्या उसको एक्सटेंड करके देखा, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सर एक बार फिर से रिपीट करना। हमारी जो इनिशियल रे थी, मान लो ये हमारे पास प्रिज्म था नहीं, ये मान लिया हमने, प्रिज्म नहीं था, तो हमारी जो पी रे थी, जो हमारी पी एक रे है, लाइट रे, वो कैसे जाती, मजे से जाती भाई, आराम से ऐसे जाती, ऐसे ऐसे करके जाती, सीधे रेड जो रास्ता बनाया मैंने एच तक, जाती कि नहीं जाती? यस सर। अगर प्रिज्म नहीं होता तो। अब हमने क्या किया, उसके रास्ते में एक प्रिज्म लगा दिया, तो हमने देखा कि प्रिज्म ने क्या किया, पहले एक बार रिफ्रैक्ट की लाइट, फिर दोबारा से रिफ्रैक्ट कर दी लाइट, तो इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। एक्चुअली में क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे। इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये तो इंसिडेंट रे ये वाली है, ठीक है। और देखो ये जो रे है ना, EF, जो EF है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। देखो ये जो इमरजेंट रे है उसको एक्सटेंड किया हमने पीछे की तरफ, इंसिडेंट रे जो जाना चाहती थी उसके पाथ से कोइंसाइड कराया, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ में आया एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? यस सर। देखो इसीलिए इसको, ये सारी कहानी को समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया था। अब देखो यहां से, अच्छा देखो ये लाइट जब रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे, तो क्या ये जो जितना भी बेंड हो रही है कलर पे बेस होगी? इस लाइट में जो इंसिडेंट रे जो थी उसमें सातों के सातों कलर थे, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन इसमें जो अंदर रिफ्रैक्शन हुआ उसने भेदभाव कर दिया भाई। उसने बोला कि जो वायलेट लाइट है उसको मैं सबसे ज्यादा बेंड करूंगा, और जो आपकी रेड लाइट है उसको मैं सबसे कम बेंड करूंगा। तो वही हुआ, उसके बाद में ये कलर अलग अलग। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे चल के, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो सर। देखो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वो सारी की सारी चीजें लिस्टेड है, सारी की सारी चीजें लिखी है, कौन सी रे क्या है, कौन सी चीज कौन से एंगल को क्या बोलते हैं, कैसे क्या सारे नोमेनक्लेचर हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको सिर्फ पढ़ना है आपको, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब इसको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है? यस सर। अरे देखो इन द फिगर A इज ट्रायंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये मैंने बताया था, एंगल ऑफ द प्रिज्म होता है, बताया था कि नहीं? यस सर। अब मैं दोबारा से इसको पढ़ूं, हमारे पास टाइम है 1 आवर का, और जिसमें 35 मिनट हो चुकी है, तो टाइम वेस्ट क्यों करना? ये सारी चीजें तो मैं बता चुका हूँ, आप दोबारा पढ़ोगे सबको समझ में आ जाएगा। यस, ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस सर। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे हमारी लाइट का चेंज होता है। देखो यहाँ से हमने क्या किया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी लाइट एक प्रिज्म डिवाइड कर सकता है, तो क्या हम उसके सामने दूसरा उल्टा प्रिज्म लगा दें तो वो क्या कंबाइंड भी कर सकता है? यस हाँ, वही होगा। अब हम देखेंगे कि हमने पहले क्या किया, एक प्रिज्म लगाया लाइट के सामने, तो उसने क्या किया, ये जो पॉइंट जाते हुए दिख रहे हैं, ये पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये देखो, अगर आप एक बात बताऊं, चुपके से किसी को बताना मत, कि जब भी आपको मिले कि किसी प्रिज्म पे लाइट हमने इंसिडेंट की, तो बताओ लाइट कहाँ जाएगी, क्या होगा, आप चुपके से बोल देना कि हमेशा सर जो लाइट जाएगी ना वो उसके बेस की तरफ बेंड हो जाएगी, चाहे आप कैसे भी लाइट डाल दो वो बेस की तरफ बेंड होगी हमेशा। देखो यहां से हमने, चलो मैं पहले दिखाई देता हूं जो हमने बनाया है उसको देखते हैं। इंसिडेंट रे हमारी ऐसे गई थी कि नहीं? ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट आई, रिफ्रैक्टेड रे आई, फिर देखो क्या ये बेस की तरफ बेंड हुई है, बेस ये है, बेस ये क्या बेंड हुई है बेस की तरफ? यस सर। सिमिलर इससे पहले भी डायग्राम हमने बनाया,
Yes, क्या sir. इसमें भी बेस की तरफ बेंड हुई है? जब हमने खुद Yes, अपने हाथ yes, से बनाया तो sir. देखो यहाँ से ये गई थी, Yes, ये sir. लाइट थी, क्या ये बेस की तरफ Yes, बेंड sir. हुई? यस सर। आप एक चीज Yes, याद sir. रखिएगा, Yes, sir. हमेशा लाइट क्या होगी, बेस की तरफ बेंड होगी। अब अच्छा एक बात, अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल का बेस किधर है? इधर है। और इस वाले ट्रायंगल का बेस किधर है? इधर है। Yes, sir. ऊपर। है कि नहीं? देखो Yes, एक yes, जो sir. मैंने चुपके से आपको बात बताई कि लाइट आपकी इंसिडेंट कर रही है अगर किसी ट्रायंगल पे, सॉरी किसी प्रिज्म पे, तो हमेशा बेस की तरफ बेंड होगी। तो देखो यहाँ से लाइट गई थी, ये इस तरफ बेंड हुई है, बेस की तरफ हुई है। Yes, sir. जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये ऐसे नहीं होगी, थोड़ी सी ऐसे होगी, तब जाके ऐसे होगी। सिमिलरली यहां से ऐसे लाइट इंसिडेंट की, ऐसे लाइट, फिर थोड़ी सी बेंड की, मान लो बेंडिंग हम दिखा नहीं रहे इसके अंदर में, एक्चुअली में क्या हो रहा है ये, फिर ये ऐसे लाइट निकल गई सीधे। तो आप देखोगे कि लाइट आई थी ऐसे लेकिन गई है ऐसे, बेस की तरफ बेंड हुई है कि नहीं हुई है? यस सर हुई है। Yes, sir. अब देखो ये हमने ट्रिक पता चल गई है हमें, तो अभी हम देखने वाले हैं। देखो सर एक एक, क्वेश्चन था हाँ बताओ। सर, अगर ये दूसरा प्रिज्म सीधा हो तो भी ये जो लाइट है वो एक ही लाइट बन जाएगी या फिर वो अलग अलग ही रहेगी? ये प्रिज्म अगर सीधा होता सर सीधा हो, second हाँ वाला। हाँ, एक बन जाएगी। देखो हमने सिर्फ इसमें यहाँ पे ये बताया है कि लाइट बेस की तरफ बेंड होगी, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता। प्रिज्म के सारे सरफेस, मान लो ये ऐसे सरफेस है, इसको अगर ऐसे रख दो तो यार आप समझ नहीं पा रहे हो, प्रिज्म में उल्टा सीधा, तीनों साइड सेम है इसकी, तीनों साइड सेम है, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अगर इस साइड पे लाइट डाल रहे हैं तो ये बेस, यहाँ से लाइट जा रही है यहाँ पे आ रही है तो ये बेस हो गया। अगर हम इस साइड से लाइट डाल रहे हैं तो मान लो यहाँ से लाइट डाल दी और यहाँ से निकल रही है तो ये बेस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? समझ गए। Yes, sir. जैसे जैसे आपने लाइट यहाँ पे डाली और ये इसने क्या किया, इसने 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड हुई तो आगे एक और प्रिज्म बैठा, तो भाई हम तुमको सेम एक ही जगह पे बिठाएंगे, हम तुमको एक ही जगह बिठाएंगे। फिर इसने द्वारा से एक और बार रिफ्लेक्शन किया तो उसको सेम लाइट निकल, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कोई और डाउट इसमें? No, sir. No, sir. अच्छा अब एक चीज और बतानी थी मुझे, जैसे इसने, Excuse me, sir. हाँ हाँ बेटा बताओ। सर जो व्हाइट लाइट है सर प्रिज्म में जाके वो कलर्स में डिवाइड कैसे हो जाती है? हाँ हाँ एक चीज बताता हूँ, चलो अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट में स्लाइड वो करता हूँ इसमें ऐड, तब बताता हूँ आपको। हाँ कि व्हाइट लाइट में सारे कलर का कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं, कैसे होता है? आपने सुना है कि व्हाइट लाइट में सभी लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ब्लैक लाइट होती है, ब्लैक लाइट होती है जो, देखो जो व्हाइट लाइट होती है, जैसे कोई चीज आपको व्हाइट कब दिख रही है, पहले मुझे ये बताओ। कोई चीज अगर आपको व्हाइट दिख रही है, सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रही है, उसके पास जितनी भी लाइट जा रही है ना, वो सबको भगा दे रही है, भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारी लाइट, हमें तुम्हारी लाइट नहीं चाहिए, यानी कि रिफ्रैक्ट ऑल लाइट। कोई भी कलर की लाइट हो उसको सबको भगा देती है। ब्लैक में क्या होता है? सर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब ऑल लाइट, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो होता क्या है, जो व्हाइट लाइट में जो व्हाइट लाइट होती है, जब सभी कलर्स को वो जो व्हाइट लाइट जो बनती है वो उसमें सारी की सारी लाइट होती है। इसीलिए जब लाइट हमारी प्रिज्म के अंदर जाती है, प्रिज्म के अंदर जाती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, और जिसकी ज्यादा होती है वो कम रिफ्लेक्ट होती है। आ रहा है समझ में कुछ? Yes, sir. जैसे मान लो आप 10 लोग हैं, चलो एक सेकंड में एक और बेसिक एग्जांपल देता हूँ, छोड़ो।
ये मैं क्या बना रहा हूं, ये है मान लो ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। इनको मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, स्टॉपेज है, यहां से आपको छलांग लगानी है, यहां तक कूदना है सबको कूदना है, यहां से दौड़ के आओ इस रास्ते पे, यहां से जंप करना है, तीनों को बोला। क्या तीनों सेम डिस्टेंस पे कूदेंगी, सेम पे? नो सर। अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग किस पे डिपेंड करेगा? मान लो हो सकता है जंप पे, क्या स्पीड पे, उनकी जंप, हाँ जंप पे डिपेंड करेगा। ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि जो ज्यादा मोटी होगी वो ज्यादा कम मतलब छलांग लगा पाएगी, है कि नहीं? यस या सर, फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो ज्यादा दुबली पतली होगी उसके अंदर ताकत कम होगी तो वो कम छलांग लगा पाएगी। सिमिलरली होता है ये सारी की सारी चीज। मान लो ए ने दौड़ के यहाँ पे आ गई, ए ने दौड़ के यहाँ पे आ गई, बी यहाँ पे आ गई, सी यहाँ पे आ गई भाई, बी मान लो यहाँ पे रह गई। ये दौड़ी, इसने जंप लगाई हमारी 2 मीटर की, इसने जंप लगाई 1.5 मीटर की, और इसने जंप लगाई 5 सेंटीमीटर 3 मीटर की। तो देखो तीनों की अलग, हमने सेम रेस लगाई, सेम वो था रास्ता था सबके लिए, सेम प्लेटफॉर्म रखा, लेकिन तीनों अलग अलग लेंथ पे कूदे। सेम होता है हमारी लाइट के साथ में, हम सेम व्हाइट लाइट डालते हैं। एक चीज याद रखो दिमाग में कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लाइट। जैसे ही हमने व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में डाला, उसमें अंदर जो हमारा वायलेट था उसकी वेवलेंथ कम थी। देखो जैसे यहाँ पे मैंने वो बताए थे आपको पैरामीटर कि भाई जिसका वेट ज्यादा होगा, क्या वो कम दूरी तक जाएगा? हो Yes. सकता है कि बी का जो वेट था वो 100 kg था, और मान लो वेट को ही हम पैरामीटर लेते, ताकत तीनों में सेम थी, ताकत मान लेते हम तीनों में सेम थी, तो ए का वेट मान लो कुछ कम होगा कि नहीं कम? यस सर, kg था। और Yes, sir. जो सी था ना वो बहुत डाइटिंग पे था, डाइटिंग वाला बंदा था, जिम विम करता रहता था, तो ये था हमारा 50 kg का, और ताकत तो तीनों में सेम थी। तो तीनों को हमने सेम इन्वायरमेंट दिया, सारी चीजें सेम दी, ये हमारी गलती थोड़ी ना थी कि भाई तुम जो बी वाला सबसे पीछे रह गया। तो वही सेम कंसेप्ट हो रहा है वायलेट लाइट के साथ। वायलेट लाइट की वेवलेंथ क्या है? सबसे कम है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट सबसे ज्यादा हो रही है। सेम टू सेम सी के साथ उसका वेट सबसे कम है, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट वो डिस्टेंस सबसे ज्यादा कूद पा रहा है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टी के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइट लाइट प्रॉपर्टी के कारण। जैसे आप व्हाइट लाइट डालते हो, जैसे ही आप उसके अंदर व्हाइट लाइट डालते हो तो वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है वायलेट कलर, सबसे कम होता है येलो, वो सॉरी रेड कलर, बीच के सारे बीच में रहते हैं। समझ में आ रहा है अब कि व्हाइट लाइट में से कैसे कलर में डिवाइड हो जाता है? ये चीजें समझ में आई बेटा, जिसने पूछा था हमसे? मैंने देखो इससे इजी एग्जांपल क्या दूं मैं बच्चों, कितना इजी एग्जांपल दिया यार, है? समझ में आया? अगर आपको समझ में आएगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी मेहनत काम आ गई, अब मेरा एग्जांपल काम आ गया कूदने वाला। यस सर, मजा आया? यस देखो टेंशन ना लो, आप 4 बार पूछोगे, 4 बार बोलूंगा, लेकिन क्लास में डिसिप्लिन हमेशा रहना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ना है, हमें मजे से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब भी होता क्या है ना कि अभी आपके सिलेबस में लिमिटेड चीजें हैं, तो हम उससे अगर बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर होके निकलेंगे सब कुछ, क्योंकि हर चीज को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए। जैसे आपको वेट पढ़ा था, अभी आप 9th क्लास में आपने वेट पढ़ा होगा, वेट इक्वल टू mg पढ़ा था। mg के लिए आपको अगर मुझसे कोई 5th क्लास का बच्चा पूछे कि सर वेट क्या होता है, तो पहले मुझे उसको क्या बताना पड़ेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बताना पड़ेगा, मास के बारे में बताना पड़ेगा,
तब जाके वेट को बता पाऊंगा ना मैं। यस सर। यस सर। होता है ना, हर चीज समझने के लिए कुछ फंडामेंटल चाहिए होते हैं, फंडामेंटल चाहिए होते हैं। तो उसके लिए फंडामेंटल के तो कुछ न कुछ तो आपका सिलेबस के उस हिसाब से डिजाइन है। तो जितना आपके सिलेबस में है हम उससे अगर बाहर बताएंगे तो आपके ऊपर होके निकल जाएगा, और जो आप पढ़े हो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा। एक कुछ पूछ रहे हैं, यस रीड करना था। सक्षम के क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी चैप्टर को हम 12th क्लास में इन डिटेल और पढ़ेंगे। लाइट को, उसमें आपकी वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, अलग अलग चैप्टर छोड़ो, यूनिट है, पूरी यूनिट है। अब 12th में भी हम यही बोलेंगे कि बेटा इतना सिलेबस आपके इतने सिलेबस में है, क्योंकि भाई लाइट पे पीएचडी भी की जा सकती है, ओनली एक लाइट टॉपिक पे। इवन रिफ्रैक्शन पे पीएचडी की जा सकती है, तो हम पीएचडी लेवल का तो नहीं पढ़ा सकते ना हर क्लास में। नो सर। समझ रहे हो ना। तो आपकी Yes, समझने की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिजाइन किया गया। हाँ, कुछ बच्चे हैं, जैसे कि एक बच्चे ने अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा छेड़ा था, तो मैंने उनको बताया कि बेटा आप इस चीज को तो 12th में पढ़ लोगे आराम से, डोंट वरी। अभी के लिए आप इतना समझो, और सारे के सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड हम बाकी सारी चीजें 12th में इन डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वरी उसके लिए। ठीक है फिर? यस सर। ओके देन अभी देखते हैं हम और कुछ सोचा है क्या। ठीक है, ये हाँ क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम आप घर से करिएगा, घर से करिएगा, मुझे पता है सब लोग ऐसे ही कर दोगे, मुझे पता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे कर ही दोगे। न्यूमेरिकल करवाऊंगा किसी दिन न्यूमेरिकल, तब देखेंगे कितने क्वेश्चन करते हो। तो अभी हम करते हैं क्लास को स्टॉप। वैसे अभी हमारे पास 12 मिनट थी, और ठीक है, टॉपिक हो गया तो फिर नेक्स्ट। ठीक है, यस थैंक यू। एक बात और, क्लास को हमेशा टाइम से ज्वाइन कर लिया करो पहले, क्योंकि बाद में इश्यू आता है ज्वाइनिंग इशू। तो ज्वाइनिंग इशू बहुत प्रॉब्लम करता है, ज्वाइनिंग इशू बहुत प्रॉब्लम करता है। और छुट्टी कभी करनी तो बीच में क्लास होती है यार, उसको भी मजे से नहीं पढ़ा फिर क्या। और अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग, समझ के। फिजिक्स कैसे पढ़नी है, ऐसा समझ के, रटना नहीं है, रटना नहीं है। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके फिर चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे मिलके। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। यू वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। यू वेलकम बेटा। क्लास हफ्ते में रोज 6 बजे लगा करेगी क्या फिजिक्स? सर? फिजिक्स की क्लास हफ्ते में रोज 6 बजे लगा करेगी? नहीं बेटा, टाइमिंग चेंज हो सकता है वैसे। अब आपकी फिजिक्स की क्लास 6 बजे लगा देंगे, बिल्कुल।